हेलो एवरीवन। और आज है 8 जुलाई और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट की। और जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट आज जो यानी कि अपडेट निकल के आए हैं, बड़े चौंकाने वाले अपडेट हैं कि मार्केट में लगातार जो गेप अप जो मार्केट में सिलसिला चल रहा था, आखिरकार अब मार्केट में गेप अप का सिलसिला यहाँ पे थमता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट में स्टार्टिंग में ही लोग अपनी पोजीशन बढ़ चढ़ कर लेने से कतरा रहे हैं, यानी कि डर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पे अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ तो फ्यूचर्स के अंदर भी यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ देखो, अलग बात मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन की, यानी कि मार्केट की ओपनिंग की यहाँ बात चल रही है। उसके पश्चात मार्केट तो आपको पता है कि रिटेलर को फंसा कर या जो मार्केट में जिसका दबदबा होता है वो मार्केट फिर से ऊपर की साइड भी निकल सकता है, यानी कि पोजीशन लोगों को फंसा कर। तो आप इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में मैं कोई गिरावट की बात कर रहा हूँ, या फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी की बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मार्केट में गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अभी पिछले कुछ ही दिनों के अगर डाटा एनालिसिस आप देखेंगे तो मार्केट में लगातार गैप अप ही देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों से लगभग मार्केट में गैप डाउन का सिलसिला यहाँ पे हल्का, यानी कि जो गैप अप का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का सबसे जो है कि मार्केट में अब लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ यहाँ पे आ चुके हैं। और सेबी का जो स्टेटमेंट वो आया था कि सेबी यहाँ पे यानी कि बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं, जो भी यानी कि रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, यहाँ के हैं जो ब्रोकर कामकाज कराते हैं, उनको सेबी ने साफ कह दिया है कि आप ये इसकी जांच करें कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब मार्केट के अंदर जो होगा वो सोच समझ के ही यहाँ पे होने वाला है। चलिए आज के मार्केट का अगर देखें ग्लोबल अपडेट में, तो डाउ जोन्स के अंदर जो क्लोजिंग आई थी पॉजिटिव आई थी, लेकिन अभी डाउ जोन्स आज का जो डाउ जोन्स जो कह रहा है वो कह रहा है कि 70 पॉइंट अभी वो नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद S&P के अंदर जो क्लोजिंग आई थी वो तो आप देख रहे हैं। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के अंदर भी जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव है। डेक्स के अंदर हल्की तेजी है। लेकिन अब देखें तो यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है, जो इसमें थकावट आ चुकी है। जो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 79 पॉइंट्स या कहें 100 पॉइंट्स 110 पॉइंट डेली हमें जो दिखाई दे रहा था, अब गिफ्ट निफ्टी के अंदर देख सकते हैं फ्लैट या नीचे नेगेटिव, आप देख सकते हैं 30 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ वापस से देखो तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अगर पीछे के कुछ डाटा देखें तो आप खुद देख पाएंगे कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर अब गिफ्ट निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करें तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी आपको 24,500 और 15 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे बार बार 24,515 के आसपास जाकर लौट जाता है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आप देख सकते हैं बार बार निफ्टी 24,000 और 450 के आसपास जाकर लौट आता है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो राउंड फिगर में आप कह सकते हैं कि निफ्टी के जो रेजिस्टेंस है 24,500 के ऊपर ही निफ्टी जब टिकेगा क्लोजिंग बेसिस पर, तभी निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली फिर से अब साइड में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज निफ्टी में अब प्रॉफिट बुकिंग भी आपको मिल सकती है। मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि 24,500 के ऊपर जब टिकेगा तो फिर से एक रैली मिलेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। मैं कह दिया कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट 24,500 के ऊपर निकल गया, तो आप फिर कहेंगे कि आपने तो कहा था प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आई क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर पॉइंट रखा है कि इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकने में कामयाब होता है, फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये रैली फिर आपको 27,000 तक के लेवल को भी टेस्ट करा सकती है। सुना आपने
इतनी बड़ी रैली आ सकती है कि 24,500 के ऊपर मार्केट टिकता है। ठीक है, यानी कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, लेकिन फिर वो मार्केट सपोर्ट बना के फिर निकल जाएगा। तो अगर 24,500 मार्केट बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो मार्केट में देख सकते हैं अब प्रॉपर बुकिंग स्टार्ट हो ही चुकी है और मार्केट जो है वो गिर कर यहाँ दोस्तों जो नीचे आने वाला है वो मार्केट 24,000 के आसपास का आ सकता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये देखो मेरा जो अनुमान है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, हो सकता है देखो फेल हो जाए, लेकिन अब आप अपनी एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ऐसा मेरा मानना है कि मार्केट देखो अपसाइड में 24,500 का मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट आपको पता है नीचे आता शर्ट से ऊपर भी ब्रेकआउट दे देता है। जैसे कि फ्राइडे के दिन आपने देखा मार्केट नीचे पूरा चल रहा था, निफ्टी 150 से नीचे था और सडनली देख सकते 1-2 कैंडल के अंदर ही मार्केट पूरा 150 पॉइंट पूरा कवर करके और मार्केट क्लोजिंग 21 पॉइंट्स ऊपर अप साइड में क्लोजिंग थी। तो हो सकता है अप साइड में ब्रेकआउट दे, लेकिन आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गिफ्ट निफ्टी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। गिफ्ट निफ्टी आज की जो ओपनिंग हुई है वो भी अब तक सुबह से लेकर 22 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी डाउन है दोस्तों। और निकाय की बाजार की बात करें, लाइव ट्रेड कर रहे हैं तो 17 पॉइंट ये प्लस है और गिफ्ट निफ्टी लाइव ट्रेड है कल से लेकर आज तक, यानी कि फ्राइडे के बाद अब तक 31 पॉइंट ये नीचे खुलने की तैयारी में है। वहीं स्ट्रेच टाइम्स हैंगसेंग की बात कर लेते हैं तो हैंगसेंग का मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट डाउन है। वहीं ताइवान के मार्केट के अंदर लगभग 1% की तेजी दिखाई दे रही है। तो वहीं देख सकते हैं जकार्ता के अंदर, संघाई के अंदर, यानी कि ये मार्केट के अंदर लगभग फ्लैट कारोबार यहाँ पे होता हुआ। तो ग्लोबल मार्केट से कोई इतना नेगेटिव संकेत भी नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। सिर्फ जो नेगेटिव संकेत था, यानी कि जो आपको डरने की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, वो है आपका सेबी का स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो सेबी ने दोस्तों जो स्टेटमेंट दिया, सेबी ने जो स्टेटमेंट दिया, यानी कि सेबी के जो डायरेक्टर हैं, यानी कि जो माधुरी बुच ने, उन्होंने जो कहा है कि मार्केट में कुछ घपला तो नहीं चल रहा है, मार्केट में कुछ झोल तो नहीं चल रहा है, मार्केट में कुछ फरौड तो नहीं चल रहा है। तो इस ऐसी जो स्टेटमेंट जो दिया मार्केट में गिरावट आई और उसके पश्चात मार्केट को अलर्ट भी यहाँ पे किया है। तो ऐसे आपको पता है जो ये मार्केट है ना, एक तो दिन में ऐसी बातें पचा भी लेता है। जिस प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, ऐसा ही सेबी की तरफ से एक पहले ही एक बयान आया था कि जो स्मॉल कैप दोस्तों जो कंपनी है उनकी सेबी जांच करेगी और स्मॉल कैप के शेयर इतने क्यों भाग गए, ऐसा स्टेटमेंट आया। तो अच्छी तरह मुझे याद है दोस्तों, और वो मैंने वीडियो भी पब्लिश किया था और वीडियो बनाया था। उस समय स्मॉल कैप का जो इंडेक्स था जिसमें जो 100-150 होता है वो 49,000 पे ट्रेड कर रहा था और भाई साहब वो गिर कर एक ही दिन में आ गया था लगभग, यानी कि आप देख सकते हैं 46,500 के लगभग 2,500 पॉइंट का करेक्शन। लेकिन फिर आपने क्या देखा, नेक्स्ट डे से ही जिस प्रकार जो इलेक्शन के समय हुआ था, मार्केट एक दिन में 6,000 पॉइंट टूटा, फिर मार्केट ने थोड़ा सा कवर किया, फिर थोड़ा सा कवर किया, फिर थोड़ा किया, थोड़ा करके कहाँ से चला गया मार्केट 51,000 से जो गिर के आया था मार्केट 45,000 46,000 के आसपास आया था और मार्केट 53,000 पहुंच गया। तो वही आज आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 49,000 से 6,500 आया था, लेकिन नेक्स्ट डे से फिर धीरे धीरे अब आप देख पाएंगे स्मॉल कैप का इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, 53,000 से 54,000 यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा होगा, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बातें हैं जो यानी कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए होती है, बस यानी कि स्टेटमेंट आया और कुछ दिनों के लिए मार्केट में गिरावट, वापस मार्केट स्थिर, मार्केट ने ऑब्जर्व किया और जो निवेशक है, जो रिटेलर हैं वो डर के बाहर निकल जाते हैं, बड़े जो प्लेयर है वो अपनी उनका माल छीन लेते हैं और पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आप जो आज के मार्केट है वो उसकी जो शुरुआत है सुस्त होने वाली है, उसके बाद अपने जो प्लान बनाइए, एडवाइजर की सलाह लेकर दोस्तों मार्केट में निवेश कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के मार्केट में शुरुआत में तो आपको थकान मिलेगी,
लगेगी, हो सकता है मार्केट में फिर तेजी आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन कितनी तेजी आई थी, ठीक है। और मार्केट में ये तो है कि मार्केट आज रेंज में कारोबार कम करेगा, क्योंकि मार्केट में एफआईआई ने ऑप्शन में ज़बरदस्त पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। मैंने आपको बताया ना डाटा, एफआईआई के डाटा कितने हैं, 32,000 करोड़ के ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे खड़े कर रखे हैं। तो ये फ्राइडे के दिन उन्होंने जो खड़े किए हैं दोस्तों, तो उसका जो मूवमेंट है यहाँ तो पोजीशन वो निकालेंगे और ऐड करेंगे, तो आपको पता है शॉर्ट कवरिंग आएगी तो अपनी पोजीशन वो निकाल भी सकते हैं, मार्केट डाउन भी जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब मार्केट रेंज में कम फंसता दिखाई देगा और मार्केट में आपको यानी कि ऊपर नीचे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो